हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पढ़ाई से प्यार में। मेरा नाम ओम प्रकाश द्विवेदी और आज आप लोगों को लेके आ गया हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। हाँ तो बच्चों, अगर आपको करना है पढ़ाई से प्यार तो जुड़े रहिए ओपी सर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि हमने इस चैप्टर की होल नंबर की पहला वीडियो हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया और उसी वीडियो हमने आपको ट्राई दिस के सॉल्यूशन दिए। अब हमने जो हमारा जो सेकंड वीडियो था, सेकंड वीडियो में हमने आपको 2.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया। अब जो ये हमारा वीडियो है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर पर आई है। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर होगी, फिर उसके बाद आपके एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल के बाद हम आएंगे 2.2 एक्सरसाइज। चलिए आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर में देखिए सबसे पहले हमारे सामने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमारे सामने ये 4-5 प्रॉपर्टी हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज के पहले सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, पहली प्रॉपर्टी हमारे सामने आएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारी क्या बोलता है, CLOSUREPROPERTY क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोलता है, अगर हम किसी भी दो होल नंबर को ऐड करें तो हमें ये होल नंबर देगा। अगर हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये हमें क्या देगा, होल नंबर देगा। ये भी हमें होल नंबर देगा। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, अगर हम किसी भी दो नंबर को ऐड करें तो वो हमें होल नंबर देगा। अगर हम किसी भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो जो उनका मल्टीप्लाई आएगा वो होगा हमारा होल नंबर। और अब आते हैं सब्ट्रैक्शन में। अगर हम किसी भी होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो ये जरूरी नहीं कि वो भी होल नंबर हो, ये जरूरी नहीं कि वो भी होल नंबर हो, है ना। और देखिए, और अगर हम किसी भी किसी भी दो होल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये भी जरूरी नहीं कि वो क्या हो, होल नंबर हो। चलिए आते हैं एग्जाम्पल में। सबसे पहले हम इससे एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी जो लागू होती है वो हमारी मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में लागू होती है ना। इसका यूज होता है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में। क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में इसका यूज होता है। चलिए आइए देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे ए को ले लीजिए यहाँ पर 2 और बी को ले लीजिए यहाँ पर 4। ठीक है, ए हो गया हमारे पास 2, तो यहाँ पर प्लस वाले में ए की जगह में 2 रखिए और बी वाले में बी की जगह में 4 रखिए और यहाँ पर जो आएगा 4 2 6। मतलब ये हमारा 2 हमारा होल नंबर है, 4 भी हमारा होल नंबर है, ये जो हमारे सामने आंसर है ये भी हमारा होल नंबर है। चलिए आते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ए की जगह में 2 रखिए और बी की जगह में 4 रखिए। 4 2 जा 8 हुआ, 8 हो गया हमारे सामने क्या, ये भी 2 हमारा होल नंबर है, 4 हमारा होल नंबर है और ये जो 8 आया ये भी हमारा होल नंबर है। इसका मतलब हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में लागू होता है। अब आते हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं अपना एक सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर 2 और 4 ही लेते हैं, ए की जगह में 2 और बी की जगह में आप ले लीजिए 4, है ना। तो a माइनस बी अगर आप करोगे तो यहाँ पर 2 माइनस 4 होगा। सॉरी, पहले b माइनस ए कर लेते हैं। देखिए b माइनस ए कर लेते हैं, b माइनस ए आपके पास c देगा। b यहाँ पर क्या है, 4 माइनस 2, तो आपके सामने आ जाएगा ये 2। क्या हो गया, जब 4 माइनस 2 करोगे तो आपके सामने ये 2 आ गया। देखिए यहाँ पर होल नंबर आ रहा है। जब आप दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जब आप किसी दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके सामने होल नंबर आ रहा है। तो भी हमने इसको ये क्यों कहा कि ये अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होल नंबर नहीं देगा। ये तो मेरा गलत जवाब हो गया क्योंकि यहाँ पर ये होल नंबर आ गया। लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसको 2 माइनस 4 करके देखिए क्या आएगा आंसर, कुछ नहीं आएगा। कुछ इसका सब्ट्रैक्ट कर लोगे, नहीं कर पाओगे, लेकिन आगे चल के आप कर सकते हो। अभी इस क्लास में आपके लिए इसका सब्ट्रैक्शन नहीं है। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके सामने आएगा -2, जो कि हमारा ये निगेटिव आंसर आया है। ये निगेटिव हमारा क्या होता है, होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सोन। और यहाँ पर क्या आ गया,
-4 किया तो -2 आएगा, और -2 हमारा होल नंबर नहीं होता है, निगेटिव नंबर हमारे होल नंबर नहीं होते हैं। अभी इसको छोड़िए आप, अभी इसके आपसे मतलब से बाहर आइए, है ना। आपको केवल इतना समझना है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो केवल इनमें यूज होती है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन और किसमें, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। जैसे देखिए अब आप डिवाइड के देख लेते हैं, जैसे a डिवाइड बाई b करते हैं, a की जगह में 2 था, डिवाइड बाई 4, तो है ना। देखिए यहाँ पर देखिए आप इसे कर लिए 2/4 करिए तो आपके सामने ये क्या आएगा 1/2। ये क्या होता है 1/2 आपका क्या होता है, होल नंबर होता है, नहीं होता है ना। अगर आप इसको 4/2 करो तो आपका क्या हो जाएगा 2, तो आपका ये होल नंबर हो गया। लेकिन हर केस में होल नंबर नहीं होता है, इस वजह से इसको क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में नहीं लिया गया है। चलिए कर लीजिए नोट और बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारे सामने जो दूसरी प्रॉपर्टी आएगी, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे सामने आएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी आएगी हमारे सामने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमारे सामने जो दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है, अगर हमारे सामने कोई दो होल नंबर हैं a प्लस बी, अगर हम किसी भी दो होल नंबर को a प्लस बी के फॉर्म में ऐड करते हैं, a प्लस बी के फॉर्म में, तो जो हमारी जो इधर वाला पोर्शन होगा, जो हमारा क्या होगा इधर वाला पोर्शन होगा, उसको हम उल्टा करके लिख देंगे तो आंसर हमारा क्या होगा सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर a प्लस बी लिख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर a प्लस बी लिख के हमारा आंसर c आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, हम उल्टा लिख देंगे। b प्लस a लिखने पर हमारा आंसर वही आना चाहिए, तभी हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी लागू हो पाएगी। हाँ तो चलिए अब हम आते हैं अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। थे हमारा मार्कर ये खराब हो चुका था, अब हम ले आए अपना दूसरा मार्कर। तो चलिए अब इस मार्कर से आपको समझाते हैं। हमारे सामने क्या था देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखिए क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर a प्लस बी लिख रहे हो तो यहाँ पर आप b प्लस a लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, यहाँ पर अगर आप a प्लस बी लिख रहे हो तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो b प्लस a, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। देखिए यहाँ पर एग्जांपल में देखिए a यहाँ पर ले लीजिए a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी में 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। ये आपके सामने ये 5 आंसर देगा और ये भी यहाँ पर 5 आंसर देगा। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आते हैं अब मल्टीप्लिकेशन में। देखिए मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी, अगर हम यहाँ पर a इंटू बी करते हैं तो यहाँ पर हमारा b इंटू a होगा। अगर हम यहाँ पर a इंटू बी करें, जो आंसर हमारा यहाँ पर आएगा किसी भी दो होल नंबर को, वही आंसर हमारा यहाँ पर आएगा। जैसे यहाँ पर 2 इंटू 3 करिए और यहाँ पर 3 इंटू 2 कर लीजिए तो यहाँ पर क्या आया 6 और यहाँ पर भी 6, है ना। कितना आंसर कितना इजी है। इसमें क्या करना होता है मतलब रिवर्स कर दो, है ना, उल्टा कर दो। अगर यहाँ पर a इंटू बी कर रहे हो तो यहाँ पर b इंटू a कर दो, है ना। अगर आंसर आपका सेम है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। चलिए अब आते हैं अपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है पता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीसरा लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है हमारे सामने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपका जैसे हमारे सामने 3 होल नंबर हैं a b c और यहाँ पर ले लीजिए a b c, a b c। यहाँ पर हमारे सामने 3 होल नंबर है और यहाँ पर हमारे सामने 3 होल नंबर हैं। अगर हम इनको ऐड करें लेकिन ऐड किस हिसाब से इनको करेंगे, अगर हम इसको और इसको पहले ऐड कर लें, यहाँ पर अगर हम इसको और इसको ऐड कर लें पहले और बाद में c के साथ ऐड कर दें, और यहाँ पर अगर हम b प्लस सी को ऐड कर दें और बाद में हम b प्लस सी ऐड करने के बाद में हम a को ऐड कर दें, तो हमारे सामने आंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, है ना। जैसे a को ले लीजिए यहाँ पर 2 और b को ले लीजिए यहाँ पर 3 और c को ले लीजिए यहाँ पर 4। देखिए a की जगह में रखिए 2 प्लस 3
प्लस सी की जगह में आप रख दीजिए 4, यहाँ पर रख दीजिए ए की जगह में क्या रखेंगे आप 2, प्लस 3 की जगह में रखेंगे बी प्लस सी, 3 प्लस 4। तो आप पहले क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, 3 प्लस 5 प्लस 4, है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे 4 3 7, 2 प्लस 7। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे 5 और इन दोनों का ऐड, ये 5 आया, 5 और 4 को ऐड करोगे तो 9, और यहाँ पर भी 9। आंसर क्या हुआ, सेम आया। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हमने बताया, जो कम्यूटेटिव बताया था उसमें भी एडिशन और किसमें, मल्टीप्लिकेशन में ही होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमने आपको बताया था वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही होता है। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी यहाँ पर आपने किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का है, और यहाँ पर b इंटू ए किया, और a प्लस बी और यहाँ पर b प्लस ए, इन दोनों में ही यूज होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी। ठीक है, आते हैं एक बार सब्ट्रैक्टिव में देख लेते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। यहाँ पर a की जगह में 2 और b की जगह में 3 ले लीजिए या 4 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो हमने पिछली बार लिया था। यहाँ पर देखिए a क्या है, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो है ना। ये क्या करोगे आप, ये 4 जब 2 माइनस 4 करोगे तो आपके सामने -2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। -2 हमारा होल नंबर नहीं होता है, मतलब कि इसकी इक्वल नहीं हुआ, और ये हमारा होल नंबर होता है। यहाँ पर -2 छोटा हो गया और 2 हमारा बड़ा हो गया, इस वजह से यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में और डिवाइड में नहीं होता। इसी प्रकार से अगर आप डिवाइड में भी करोगे तो डिवाइड में भी नहीं होगा। चलिए आते हैं, अब देखते हैं अपना ये हमारा एसोसिएटिव तो हमने कर लिया। अब एसोसिएटिव का हम एक बार क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला कर लेते हैं। a प्लस बी सॉरी a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, और यहाँ पर आइए a b c माइनस माइनस b माइनस सी, है ना। पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, फिर इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना। a की जगह में हमने 2 लिया था, b की जगह हमने 3 लिया था, c की जगह हमने 4 लिया था। यहाँ पर क्या करेंगे आप, 2 माइनस 3, देखिए 2 माइनस 3 सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, 2 माइनस 3 माइनस c। यहाँ पर क्या होगा, a की जगह में 2 माइनस b की जगह में आप लिखोगे 3 माइनस 4। यहाँ पर देखिए 2 माइनस 3, ये ना माइनस वाला नंबर हमारा बड़ा है, 2 माइनस 3 तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -1, और यहाँ पर c की जगह में हमारा क्या था, 4 था, -4, ये आपके सामने आ गया -5। ठीक है, आप माइनस अभी आपकी समझ से बाहर है ये माइनस वाला पोर्शन, अभी आपकी ये समझ से बाहर है ना, ये आप अभी आगे पढ़ोगे, है ना। अभी यहाँ पर समझने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए आते हैं, अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस, यहाँ पर भी माइनस होगा, माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा। आप अभी इसको चक्कर में छोड़िए, ठीक है। मतलब आपको एक प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि आपका ये यहाँ पर हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये जो आपका जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होता है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लागू, एसोसिएटिव का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लागू होगी। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लागू होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं लागू होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं लागू होगी, किसमें, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लागू होगी। चलिए आते हैं, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं हम अपनी आखिरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। हम देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम एक बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आप इसको देखिए कैसे करोगे, इसमें एडिशन भी होता है और मल्टीप्लिकेशन भी होता है। देखिए अगर आप किसी भी a नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो b और c को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने का तरीका देखिए, आपको इजी तरीका बताऊंगा। अगर आप वैसे क्या करोगे, अगर आप इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हो, जोड़ लेते हो, तो क्या होगा, आपके सामने बहुत डिफिकल्ट समस्या आ जाएगी, बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। देखिए यहाँ पर a की जगह में 2 ले लेते हैं, b की जगह में 3 ले लेते हैं, c की जगह में 4 ले लेते हैं। यहाँ पर रख के देखते हैं, a की जगह में 2 ले लीजिए और यहाँ पर b की जगह में 3 × 3 प्लस
3 + 4 है ना। देखिए आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, ऐसा नहीं करोगे। ऐसा अगर करोगे ना तो आपका ये बहुत बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको सॉल्व नहीं कर पाओगे। कर तो लोगे लेकिन करने में दिक्कत बहुत आएगी। आप क्या करोगे, पहले इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे, फिर बाद में दोनों को जोड़ दोगे। पहले इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से कराओगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 से कराओगे। तो आप क्या कराओगे यहाँ पर, देखिए 2 × 3 + 2 × 4, यहाँ पर 6 + 8, और यहाँ पर जब आप इनको ऐड कराओगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, आपके सामने आ गया 14। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं a की जगह में 3, b की जगह में 1 और c की जगह में हम ले लेते हैं 5, है ना। देखिए यहाँ पर a × b + c हमें इस फॉर्म में करना है, लेकिन इसको तोड़ेंगे कैसे, पहले ab + bc, फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। चलिए आते हैं, a की जगह में रख लेते हैं 3 × b की जगह में 1 + 5। आप क्या करोगे, पहले 3 का मल्टीप्लाई 1 से, फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 से, फिर बाद में दोनों को जोड़ोगे। 3 × 1 = 3 + 3 3 × 5 = 15, 15 और 3 18। कितना सरल आंसर आ गया। देखिए आप बोलेंगे तो ये तो बहुत ही हो रहा है, अगर हम यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दे 6 हो जाएगा। आप 3 × 6, 6 × 3 = 18, इस तरीके से हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत थी हमें। चलिए अब इसका भी सॉल्यूशन देते हैं। अगर आपके सामने आपको लग रहा है कि ये इजी होगा, नहीं ऐसा इजी नहीं होगा, बहुत से लोगों को लग रहा होगा। देखिए अगर आपके सामने आ जाए 4 to 6 × 1001, चलिए 1001 ले लेते हैं। 1001 से 10 100,000, 1001 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें, देखिए दिमाग लगाइए, 4 to 6 इंटू, आप हम इसको क्या कर सकते हैं, 1001 को हम क्या कर सकते हैं, हम 1000 + 1 कर सकते हैं, 1000 + 1 कर सकते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पर 1000 + 1। तो अब याद करिए ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ए, ये हो गई आपका a × b + c। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी लग गई। यहाँ पर क्या लग गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले 4 to 6 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे, और मैंने आपको क्या बताया था, इसका सीधा सा इस नंबर का आप 1 से मल्टीप्लाई करा देना। तो 1 से मल्टीप्लाई कराने में आपको क्या होगा, वही मिल जाएगा नंबर, और 3 0 लगा देना, फिर 4 to 6 का फिर 1 से करा देना, दोनों को ऐड कर देना, बहुत ईजी हो जाएगा आपका। देखिए 4 to 6 000 + 4 to 6, देखिए यहाँ पर ऐड कर लीजिए 4 to 6 000 और यहाँ पर 4 to 6 ऐड कर लीजिए दोनों को। यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। आपके सामने आंसर आ गया 4 to 6, 4 to 6, ये आपके सामने आ गया। अगर आप वैसे डायरेक्ट करते तो आप क्या करते, 4 to 6, सॉरी ऐसे कर लेते हैं हम इसको, 1001 और यहाँ पर 4 to 6, आप इस प्रकार से करते हैं, है ना। जब आपका ये करते ना तो आपका ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, और यहाँ पर आपने 2-3 स्टेप आपने थोड़ा सा माइंड का यूज किया और आपने डायरेक्ट आंसर निकाल के रख दिया। कितना इजी आंसर है, कितना आसान तरीके से हो गया, है ना। तो देखिए हमारे सामने हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, और हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जिसको बोलते हैं वो भी हो गया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए।